इस बात का ख्याल रखिए, हम सब लोग अलग अलग प्रकार के हैं। कोई राजसी प्रवृत्ति का है, कोई तामसी प्रवृत्ति का है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का है, और अपने अपने ढंग से सब साधना करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई सही है या कोई गलत है। मैं खुद ही बहुत तामसी हूं, बिल्कुल मजबूरी होती है तभी कुछ करता हूं, यथासंभव कुछ भी नहीं करता। तामसी होना कोई पापी होना नहीं है, और राजसी होना कोई पुण्यात्मा होना नहीं है। जरा सोचो, अगर हिटलर तामसी होता तो कितना अच्छा होता। मगर सुबह 4 बजे उठ जाता था, दिन में कभी विश्राम नहीं करता था। हम जैसे हैं वैसे होने से ही हम साक्षी हो सकते हैं। हम तमस के भी साक्षी हो सकते हैं, हम अपने रजोगुण के भी साक्षी हो सकते हैं, हम अपने सत्वगुण के भी साक्षी हो सकते हैं। और जो साक्षी चेतना है वह गुणातीत है। ये जो 3 गुण हैं, गुण का मतलब होता है संस्कृत में रस्सी, बंधन। ये 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं, अर्थात हमारा तन मन इन 3 गुणों से बंधा हुआ है। किसी में तमस गुण की मात्रा अधिक है, किसी में रजस गुण की मात्रा अधिक है, और कोई सत्व गुण से। याद रखना, सत्व भी गुण है, वह भी बंधन है। तो तन मन तो एक नियम से चलता है, पदार्थ के नियम है, तो कोई ना कोई एक गुण का बंधन रहेगा। समय समय पर उम्र के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ये बंधन कम ज़्यादा होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही ढंग से जीता है, किसी के जीवन में अचानक परिवर्तन भी हो जाते हैं। ये कोई फिक्स्ड नहीं है। और सत्व भी बंधन है, यह भी ख्याल रखिएगा, वह भी मुक्ति नहीं है। मुक्त कौन है? इन तीनों के पार जो साक्षी दृष्टा चैतन्य है वह मुक्त है, उस पर कोई बंधन नहीं है। और हमारे ये जो बंधन है, कुछ तो इसमें शरीर का प्रभाव है, कुछ मन का प्रभाव है, कुछ हमारे विगत जन्मों का भी प्रभाव है, क्योंकि हमारा मन पिछले संस्कारों को लेकर चल रहा है। कुछ जीवन की परिस्थितियों का प्रभाव है, कुछ हमारे भोजन पानी इत्यादि आदतों का प्रभाव है। इन सब से ये गुण निर्मित होते हैं। अगर कार ड्राइविंग की भाषा में समझना हो तो ऐसा समझिए, तमस गुण यानी ब्रेक, गति को जो रोकता है, गति अवरोधक, स्पीड ब्रेकर। रजोगुण यानी एक्सीलरेटर, ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी में पहुंचता है, गाड़ी तेजी से भागती है, गति बढ़ जाती है। और सत्व यानी इन दोनों के बीच में बैलेंस, जब जरूरत पड़े तो स्पीड बढ़ा लो, जब जरूरत पड़े तो कम कर लो। तो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, धीमी धीमी गति से चीज़ें चलती हैं, उनके लिए वह स्वाभाविक है। याद रखना, अपनी प्रवृत्ति के विपरीत कभी मत जाना। जो आपके लिए सहज है, आपके लिए वो सही है। दूसरे से तुलना भी नहीं करना। दूसरा अलग ढंग का व्यक्ति है, उसके इस जन्म की, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसके बचपन के संस्कार, उसकी आदतें, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसकी परिस्थितियां, एक बिल्कुल अलग कहानी है उसकी। आपकी बिल्कुल अलग कहानी है, और पिछले जन्मों की कहानियां तो और बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जैसे हम हैं, अपने होने का हम मजा लें, उसको प्यार से स्वीकार करें, बदलने की कोशिश ना करें, तभी हम साक्षी हो पाएंगे। अन्यथा हम एक अंतर संघर्ष में लग जाएंगे, भीतर भीतर एक लड़ाई हमारे चलने लगेगी खुद से, फिर रूपांतरण नहीं हो पाएगा और हम साक्षी नहीं हो पाएंगे। जिस तल पर हमारी लड़ाई चलती है, हम उसी तल पर जीते हैं। अगर हम इन गुणों के बंधनों के संघर्ष में पड़ गए, फिर हम इसी तल पर रहेंगे, इसके पार नहीं उठ पाएंगे। और
याद रखना, अस्तित्व सबको सपोर्ट कर रहा है। कल हम वो मित्र से बात कर रहे थे कि देखिए परमात्मा सबका ख्याल रख रहा है, सबका काम आखिर चल ही जाता है, जिंदगी चली जाती है। यद्यपि कर्मठ लोग बहुत गालियां देते हैं आलसियों को कि तुम काहिल हो, सुस्त हो, अकर्मण्य हो, कुछ करते नहीं। खरगोश कछुआ की आपने कहानी सुनी होगी। फाइनली खरगोश भी वहीं पहुंच जाते हैं, कछुआ भी वहीं पहुंच जाते हैं, कोई बिल्कुल धीमे धीमे, कोई तीव्र गति से। सब फर्क क्या पड़ता है? अनंत समय है, अनंत जन्म है। अपनी मदमस्त चाल से चलो, और नहीं चलना है तो मत चलो। कोई चलना भी कोई मजबूरी नहीं है, रुक जाओ। अभी साक्षी साधना शिविर में हम अक्सर अष्टावक्र महागीता के प्रवचन सुन रहे हैं। उसमें एक बड़ा प्यारा वचन आता है। अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक से कि आलस्य शिरोमणि भव, हे राजन महा आलसी हो जाओ। न केवल इतना ही कि शरीर रुक जाए, पूरे आलसी हो जाओ, भीतर विचार भी रुक जाएं, भावनाएं भी रुक जाएं, कुछ न चले, तो भी निर्विचार अवस्था को, परम सजगता को उपलब्ध हो जाओगे। मन विचारों से, धारणाओं से, भावनाओं से सबसे मुक्त हो जाएगा। आलसी आदमी कौन मेहनत करे? निर्विचार सजगता आलस्य में भी उपलब्ध हो सकती है, कर्मठ को भी उपलब्ध हो सकती है, सात्विक को भी उपलब्ध हो सकती है। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना। हम तीन ढंग के लोग हैं, इसमें कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, अपने अपने ढंग हैं। और उसके पीछे एक लंबी कहानी है। जैसे किसी मकान की बुनियाद रखी गई, फिर पहली मंजिल बनी, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, समझो ऊंची इमारत, हजारों मंजिल की बिल्डिंग है, दुबई के टावर से भी ज्यादा ऊंची। अब उसमें हम बिल्कुल ऊपर की मंजिल पर हैं, हम नीचे की जो बुनियाद है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक ऐसी हमारे जन्मों जन्मों की कहानी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जन्म। अब इस पूरी कहानी को तो बदल ही नहीं सकते, उसके बारे में तो हमें पता भी नहीं, और बदलना संभव भी नहीं, और कोई ज़रूरत भी नहीं। इस पूरी कहानी के लास्ट एपिसोड में फिलहाल अभी हम जहाँ हैं, यह एपिसोड ऐसा ही हो सकता है, इसलिए इसको मज़े से स्वीकार करें, उसका खूब आनंद लें। तो जब मैं कहता हूँ उछल कूद करो, प्राणायाम करो, तो कुछ लोग बैठे रहते हैं, वीडियो में मुझे दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे मन में कोई निंदा है कि आप मुझे दिखाने के लिए ज़बरदस्ती उछल रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बैठे रहो। जब मैं बैठने की कहता हूँ कुछ लोग लेट जाते हैं, बिल्कुल ठीक, जो आपको भीतर से सहज रूप से आ रहा है, इसमें कुछ निंदा आलोचना की बात नहीं है। लोग समझते हैं कि प्राणायाम करेंगे तो लंबे स्वस्थ रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि हमारी श्वासें गिनी हुई हैं, अगर हम जल्दी जल्दी ले लेंगे तो जल्दी कोटा हमारा खत्म हो जाएगा। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं ये तो भूल के प्राणायाम ना करें। प्राणायाम की वजह से बहुत लोग मर रहे हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन, जितनी भीतर तुम सांस ले जाओगे उतना ही जहर भीतर जा रहा है। आयुर्वेद जब लिखा गया था, प्राणायाम की महिमा गाई थी पतंजलि ने, तब बात अलग थी, ऐसा पॉल्यूशन नहीं था। मजे से चलो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। हम बहुत प्रकार की ध्यान विधियां कराते हैं, ये मिश्रित प्रकार के लोगों के लिए, कभी तामसी व्यक्ति के काम की होगी, कभी राजसी व्यक्ति के काम की होगी, कभी सात्विक व्यक्ति के काम की होगी। तुम अपने ढंग से चुन लेना, इसमें किसी से कुछ तुलना वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कौन सी विधि ठीक है गलत है ऐसा निर्णय करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रुचि रुझान में क्या जम रहा है वो तुम्हारे लिए ठीक है, दूसरे लोग अपनी जाने, उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। और मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ, प्रयोग करके देख लेना, तुम्हें जम जाए तो ठीक,
नहीं जम जाए तो छोड़ देना, भूल जाना, हो सकता है कुछ और तुम्हारे काम का हो। साक्षी कहीं से भी हुआ जा सकता है। स्वयं ओशो के जीवन की कहानी तो आपको पता ही होगा, अगर आपने ग्लिम्प्सेस ऑफ ए गोल्डन चाइल्डहुड, उनके स्वर्णिम बचपन वाली किताब पढ़ी है तो। युवावस्था तक महान आलसी थे, इतने आलसी कि लेटे हैं और ऊपर से सांप निकल गया, उन्होंने सांप को भी नहीं हटाया, ना वो उठे कि अब ठीक है आया है तो चला जाएगा, क्या हटाना, काट लेगा तो काट ही लेगा, आखिर एक दिन तो मर ही जाना है। हॉस्टल में जहां वो रहते थे, अपना बेड बिल्कुल दरवाजे से सटा के लगाते थे ताकि कमरे के अंदर वो जो 5-7 फीट चलना पड़ता है वो ना चलना पड़े। दरवाजे से एंटर किए, सीधे बिस्तर पे, बिस्तर से उठे सीधे दरवाजे से बाहर। 5-7 फुट व्यर्थ क्यों चले। उनको प्रोफेसर जो उन्हें बहुत प्रेम करते थे, परीक्षा के दिन वो लेने आते थे कि इस लड़के को परीक्षा हाल तक ले आओ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। परीक्षा हाल में बैठाल के फिर वो जाते थे कंफर्म करके कि हाँ परीक्षा दे रहा है। महान आलस। फिर फेज चेंज हुआ, खूब रजस ऊर्जा आई, पूरे देश में भ्रमण करके जगह जगह जाके क्रांतिकारी प्रवचन देना, बिल्कुल आग उगलना। महीने में 10 दिन कम से कम ट्रेन में, और साथ में यूनिवर्सिटी की नौकरी भी कर रहे हैं और सारी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी उठा रहे हैं। लगातार भ्रमण, एक एक दिन में 3-3 प्रवचन हो रहे हैं। सुबह बंबई में है, दोपहर को अहमदाबाद में है, शाम को दिल्ली में। अद्भुत ऊर्जा। फिर एक समय आया, रजस ऊर्जा कम हुई और फिर एक सत्व की स्थिति बनी। ओशो ने स्वयं ही वर्णन किया है 1974 में, जब उन्होंने शिविर लेना भी बंद कर दिया, यात्रा करनी भी बंद कर दी, अब एक सात्विक स्थिति। उन्होंने तीनों स्थितियों को उनकी क्लाइमैक्स पर जिया। जब तमस था तो अति तमस, जब रजस था तो अति रजस, एक्सट्रीम। भगवान बुद्ध जो कहते हैं ना सम्यक मार्ग, मध्य मार्ग, ओशो उसके बिल्कुल ठीक विपरीत, महान एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी। जिस गुण को उन्होंने जिया उसके पूरी अति पर जिया। अपने अपने ढंग के लोग हैं। बुद्ध को ठीक लगता होगा मध्यम मार्ग, वो बुद्ध अपने ढंग से जिए। हो सकता है बहुत लोगों के काम का हो, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे अतिवादी, उनको बुद्ध की बात सुनने की जरूरत नहीं। अपने अपने ढंग से अपने जीवन को जीना। हाँ, साक्षी हो सकते हो, खरगोश भी साक्षी हो सकता है, कछुआ भी साक्षी हो सकता है। कछुए को कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है और खरगोश को जबरदस्ती रुकने की जरूरत नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कभी कभी आप कहते हो चरे वेती चलते रहो चलते रहो, और कभी कहते हो मजाक में रुके वेती रुक जाओ, ठहर जाओ, थम, स्टॉप। कौन सी बात सही है? बात सही गलत नहीं होती, तुम्हें क्या जचता है? क्या तुम रुकने में रुक जाते हो? अगर इसमें साक्षी भाव आ गया, बस तुम्हारे लिए ये फार्मूला सही है। अगर तुम चलने में, क्रिया में, गति में साक्षी हो जाते हो, तुम्हारे लिए वो सही है। इस ढंग से चीजों को लेना